क्या श्याम मानव सनातन संस्कृति के विरोधी हैं? अक्सर ये देखा जाता है कि फिल्मों की पटकथाओं में भी सनातन संस्कृति की परंपराओं का कहीं ना कहीं मखौल उड़ाया जाता है और संत साधकों पर भी कुछ ऐसे प्रहार किए जाते हैं। तब ये सवाल उठता है कि ये सब कुछ क्या सनातन संस्कृति के साथ ही होता है? जो लोग सनातन संस्कृति के संत साधकों पर सवाल उठाते हैं, क्या वे लोग दूसरे समाज, दूसरे मजहब के लोगों की विसंगतियों पर भी कभी चर्चा करते हैं? क्या उनको भी पकड़ते हैं? क्या उनके खिलाफ भी कोई शिकायत करते हैं? यह सवाल अब इन दिनों चर्चाओं में है। इसलिए आज इस सवाल पर चर्चा जरूरी है कि अंधविश्वास, अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के प्रधान श्री श्याम मानव क्या सनातन संस्कृति के विरोधी हैं? तो आइए इस पर कुछ समीक्षा और कुछ सवाल रखने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। दोस्तों, कुछ दिनों से एक विवाद है। बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी और अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के श्रीमान श्याम मानव जी के बीच, और विवाद की जड़ में है कहीं ना कहीं महाराष्ट्र का एक कानून, जिसमें अंधश्रद्धा, जादू टोना, मैजिक, इन सब की बात करने वाला, प्रोत्साहन देने वाला, वो सब कहीं ना कहीं इस कानून के शिकंजे में आता है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि विषय मुख्य यह है कि सनातन संस्कृति पर ही प्रहार होता है, यह अक्सर कहा जाता है और फिल्मों की पटकथाओं में हमने अक्सर ऐसा देखा है, सुना है, समझा है। तो विषय मुख्यतः यह है कि श्याम मानव जी ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के वीडियो को लेकर के, उनके अपने अंदाज को लेकर के जो शिकायतें की, जो चुनौतियां दी, क्या वो अन्य समाज के लोगों के लिए भी ऐसा करते हैं या नहीं? जब इस विवाद की जानकारी हुई तो मैंने एक वीडियो जरूर दिया था। जब मुझे पता चला कि श्याम मानव जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी जो 13 जनवरी तक यहाँ रुकने वाले थे, वो 2 दिन पहले नागपुर छोड़ करके चले गए, उनको जाना पड़ा। तब मैंने ये कहा था कि एक काबिल व्यक्ति सवालों से, विवादों से घबराता नहीं है। वो समस्या का समाधान करता है, स्पष्टीकरण देता है, सुझाव देता है, सुझाव लेता है। अगर अपनी कहीं चूक होती है तो उसे स्वीकार करता है और सामने वाला अगर उसे गलत समझ रहा है तो उसकी गलती को पकड़ाता है। लेकिन बाद में पता चला कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के गुरु जी का जन्मदिन था और ऐसा बताया गया कि आयोजकों को भी इस बात की सूचना दे दी गई थी। फिर भी पोस्टर 13 तारीख
के कार्यक्रम के नागपुर की सड़कों पर लगे हुए थे, ऐसा बताया गया था। चलिए, अब ये विवाद का विषय नहीं है। आज का मुख्य विषय यह है कि क्या श्याम मानवजी सनातन संस्कृति के विरोधी है। जो काम वो अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के रूप में सनातन संस्कृति की पोल खोलने या किसी बाबा संत की पोल खोलने के लिए करते हैं, वही काम क्या कभी उन्होंने दूसरे मजहब के बाबाओं संतों के लिए भी ऐसा किया है? तो आज YouTube पर संयोग से मुझे एक वीडियो मिला जो श्याम मानव जी का ही था, जिसमें उनके करीब 1 घंटे से अधिक की तकरीर थी। उस वीडियो को मैंने पूरा सुना। उस वीडियो को पूरा सुनने के बाद मुझे यह समझ में आया कि श्याम मानव जी का विरोध सनातन संस्कृति से नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक जगह यह बात कही थी कि जब वो नागपुर में कोई अधिवेशन में भाग लेने के लिए आए थे, तब किसी ने उन्हें कहा था कि यहाँ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर आ रहे हैं और उनकी एक राम कथा का आयोजन है। तब श्री श्याम मानव जी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, श्री राम कथा का आयोजन है, ये बड़ा अच्छा अवसर है। लेकिन जब सामने वाले ने बताया कि यहाँ पर एक विशिष्ट दरबार, प्रेत दरबार के नाम से भी लगेगा, तब उसके बाद वो सारी बातें हुई। फिर उनकी टीम ने उनके बागेश्वर धाम सरकार के जो वीडियोस आते हैं उनके धाम के, उनको देखा और इस वीडियो में जो नागपुर से जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का वीडियो था, उस वीडियो का एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि पोस्टमार्टम जैसा करना, कि जिसमें एक एक शब्द को ध्यान से सुनना, एक्सप्रेशन को ध्यान से देखना और मिनट वाइज कैलकुलेशन करके यह बताना कि इस मिनट से इस मिनट तक यह बात बोली गई है, ये कहा गया है और यहाँ पर महाराष्ट्र के कानून के आधार पर किन किन धाराओं का, प्रावधानों का साफ उल्लंघन है। तो पुलिस प्रशासन से शिकायत होती है, पुलिस के आला अधिकारियों से श्याम मानव जी मिलते हैं, उनको पूरी रिपोर्ट देते हैं और तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ, जो वो अपने हिसाब से जो उन्हें डिकोड करके देखते हैं, उस रूप में वो उनको सुपुर्द करते हैं। श्याम मानव जी ने अपनी इस तकरीर में अपने युवावस्था से लेकर के अपने अब तक के सफर की कुछ बड़ी रोचक और रोमांचक घटनाएं भी उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि उनके पिता बड़े अंधविश्वासी थे और उनकी वजह से वो भी बड़े अंधविश्वासी थे। उन्होंने अपनी कुछ वैसी बातें बताई कि पिता के जीवित रहते पिता का श्राद्ध होना, माता के जीवित रहते माता का श्राद्ध होना, ये सब जो घटनाएं उनके जीवन में हुई, छोटी छोटी बातों से डरना, मन में एक खौफ आना, वहम आना कि बिना जूते चप्पल के कहीं बाहर नहीं जाना, कि कहीं पैरों का स्पर्श बाहर की धूल से ना हो जाए और उस माटी का उपयोग कोई तंत्र मंत्र के रूप में न कर ले। तो कुल मिलाकर श्याम मानव जी ने झाड़ फूंक, जादू टोना, तंत्र मंत्र से संबंधित बहुत सारी ऐसी घटनाएं अपने बचपन के समय की और वो घटनाएं बताई जो उन्हें अंधविश्वास से ग्रसित रखा करती थी। पत्रकारिता से एक व्यक्ति का करियर शुरू होना, इमरजेंसी के वक्त श्याम मानव जी का जेल में रहना और उसके बाद में पत्रकारिता के दौर से गुजरते हुए
और इस समिति के रूप में अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, जादू टोना टोटका, जिसकी वजह से लोगों के साथ जो कहीं ना कहीं ठगाई भी होती है, उसे रोकना। अब सवाल यह आता है कि श्याम मानव जी को क्या ये ठगाई, ये जादू टोने टोटके, ये तंत्र मंत्र क्या सिर्फ सनातन संस्कृति में ही दिखे? क्या उन्होंने दूसरे मजहब के लोगों के साथ भी टोका टोकी की, उनको भी रोकने की कोशिश की? क्या उनके साथ भी शिकायत की? तो जवाब है हाँ। श्याम मानव जी की उस तकरीर में यह बात साफ है कि उन्होंने मिशनरीज के कई कार्यक्रम, जैसे जो चंगा करने वाले, तंदुरुस्त करने वाले, ठीक करने वाले, जो ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिसमें गूंगा भी बोलने लगता है, बहरा भी सुनने लगता है, लंगड़ा भी चलने लगता है, उन आयोजनों की भी शिकायत की। और न सिर्फ शिकायत, बल्कि कुछ गिरफ्तारियां भी हुई और कुछ आयोजन तो बीच में छोड़ करके आयोजकों, जो करने वाले थे, उनको लौटना पड़ा। तब यह तथ्य यह बताता है कि इनका मिशन सिर्फ सनातन संस्कृति के लिए नहीं है, इनका मिशन अंधविश्वास, अंधश्रद्धा उन्मूलन के लिए है। हम सब कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार करते हैं कि जादू टोना तंत्र मंत्र के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास न तो ऐसी कोई भक्ति है, न कोई ऐसी शक्ति है, लेकिन आवरण, वेशभूषा, परिधान, आवाज, अंदाज जिन्होंने ऐसा बना रखा है जिसकी वजह से भोले भाले दुखी लोग उनके जाल में फंसते हैं और उनकी ठगाई होती है। हम ये भी जानते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको थोड़ा पता है, थोड़ी ऊपरी जानकारी है, और अपनी उस ऊपरी जानकारी का इस्तेमाल वो इतनी खूबी के साथ करते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति बड़ा ज्ञानी है, ये व्यक्ति हमारी समस्या का समाधान कर देगा, और इसके लिए ये लोग कहीं कर्ज लेकर के भी, कहीं अपनी कुछ गहने बेच करके भी अपनी समस्याएं, अपनी तकलीफें मिटाने के लिए इन लोगों को बड़ी रकम अदा कर देते हैं और ठगे जाते हैं। इस क्षेत्र में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पारंगतता है, सिद्धि है, शक्ति है। अब सिद्धि और शक्ति की बात जब हम करते हैं तो कुछ कहते हैं कि हमारे इष्ट की शक्ति है, कोई अपने गुरु की शक्ति बताता है, लेकिन कई जगह पर निम्न स्तर की साधनाएं और निम्न स्तर की सिद्धियां भी होती है, जो बता तो सकती है लेकिन निवारण नहीं कर सकती। कुछ विद्वान लोग ऐसा मानते हैं कि इस क्षेत्र में कुछ लोगों को छोड़ करके, कुछ अपवादों को छोड़ करके एक बड़ी संख्या तामसिक शक्तियों से काम करवाने वाले साधकों की है, और वो कुछ अचंभित करने वाला बता तो सकती है, लेकिन उस व्यक्ति का काम संभवतया नहीं हो पाता, और सामने अगर कोई बड़ी शक्ति होती है तो फिर ये शक्तियां काम नहीं कर पाती, ऐसा भी इस क्षेत्र के जानकार लोग कहते हैं। अब यहां पर ये लोग
एक तो वे होते हैं जो पारंगत हैं, जिनके पास अपने गुरु की शक्ति है या अपने इष्ट की शक्ति है। तो ये उच्च स्तर के साधक हैं जो बता भी सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। यद्यपि यहां पर भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां बताने की बात में तो लोग काफी हद तक सहमत होते हैं, लेकिन काम होने की बात में बहुत सारी संख्या ऐसी होती है जो सहमत नहीं होती। अब यहां पर भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को कहीं ना कहीं से व्यय करना ही पड़ता है। कुछ जगह जरूर ऐसी है जहां बिल्कुल खुल करके चार्ज लिया जाता है और कई जगह ऐसी है जहां लोग कहते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी बहाने से चार्ज लिया जाता है। अब सवाल यह है कि शक्तियां, सिद्धियां और नकारात्मक सकारात्मक ऊर्जा जो लोग मानते हैं, उनके लिए तो ये दुकानें हैं, ये संस्थान हैं, ये अस्पताल हैं जहां वो इलाज करवाते हैं, पैसा खर्च करते हैं। कुछ जगह ही ऐसी होगी जहां आपका एक पैसा भी नहीं लगता और आपके काम होने की संभावना भी अधिक रहती है। पर कहने का मतलब यह है कि श्याम मानव जी की तकरीर से यह लगता है कि श्याम मानव जी किसी भी रूप में इन शक्तियों को मानते नहीं हैं। उनके अब तक के जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने साक्षात रूप से उनको इस दिव्यता के दर्शन करा दिए। अब सबसे बड़ी ताज्जुब करने वाली बात, हमारे देश में माइंड रीडिंग के विशेषज्ञ भी हैं जो आपका माइंड रीड करते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारे पास कोई शक्ति नहीं है, कोई सिद्धि नहीं है, लेकिन आपके मन की बात, सिर्फ आपका चेहरा दिखना चाहिए, आपके हाव भाव दिखने चाहिए, आपके कागज पर लिखी हुई बात वो हूबहू वैसा का वैसा लिख देते हैं। हां, ये लोग ये नहीं बता सकते होंगे कि अगर आपके साथ कोई तंत्र हुआ है तो किसने किया है, क्या किया है, लेकिन आपके मन में जो चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, वो बात हूबहू बता सकते हैं। और इसमें किसी भी तरह की कोई सिद्धि, कोई शक्ति का ये दावा नहीं करते। तो ये सारी की सारी बातें यहां पर साइंटिफिक हो जाती है। अब एक तरफ बात आ गई सिद्धि की, शक्ति की, ऊर्जा की, और दूसरी तरफ बात आ गई साइंस की, साइंटिफिक, जिसमें हीलिंग है, जिसमें इंट्यूशन है, जिसमें मेडिटेशन है, जिसमें आपकी एक माइंड को कैच करने की पावर है। मुझे लगता है कि श्याम मानव जी विज्ञान पर विश्वास करते हैं, लेकिन उन्हें यह लगता है कि ये ऊर्जा वाली बातें, ये सिद्धि वाली बातें, ये शक्ति वाली बातें, कि सिद्धियां ऐसा कर देती है, शक्तियां ऐसा कर देती है, ये उन्हें संभव नहीं लगता। इसलिए उन्होंने चुनौती दी। उन्होंने पहले भी चुनौतियां दी है और अभी बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर श्री धीरेंद्र शास्त्री जी को भी चुनौती दी कि अगर आप अपनी इस दिव्यता के, अपनी इस दिव्य शक्ति के
दर्शन, हमारी जो एक जिज्ञासा है, हमारे जो सवाल हैं, जिसमें वो 10 व्यक्तियों के नाम, उनके पिता का नाम, उनके मोबाइल नंबर और एक कमरे में जो कुछ चीज़ें रखी हुई है उसके बारे में उनको बताना है। और उसमें नागपुर के 5 मान्य प्रतिष्ठित व्यक्ति साक्षी भाव से जज की भूमिका में, निर्णायक की भूमिका में रहेंगे। और अगर आप 90% भी कोई बात सही बता देंगे तो फिर यह बात आपकी दिव्यता की मान ली जाएगी। इसमें उन्होंने, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है, यह भी कहा है कि सामने वाले दरबार को भी 3 लाख रुपया देना होगा। अगर वो नहीं बता पाए तो उनके 3 लाख रुपए चले जाएंगे, और अगर उन्होंने बता दिया तो उनके 3 लाख तो मिलेंगे ही, उनको 3 लाख के अलावा 30 लाख जो उनके बैंक अकाउंट में, उनकी समिति के बैंक अकाउंट में रखे हुए हैं, वो आपको मिल जाएंगे। बात रुपयों की नहीं है, बात विश्वास की है। यह बात भी सही है, लेकिन जहां रुपया बोलता है वहां पर बात रुपए की भी होती है। अब सवाल खड़ा कहां होता है? बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी उनको अपने दरबार में आने का न्योता दिया है, श्याम मानव जी को, कि आपको अगर कुछ भी देखना है तो आप यहां पर आकर के देख सकते हैं। और पंडोकर सरकार के श्री गुरु शरण जी महाराज जी ने भी अपने पंडोकर दरबार में आने का आमंत्रण दिया है। अब एक बात यह आती है कि श्याम मानव जी उनको नागपुर में ही बुलाना क्यों चाहते हैं? क्या वो पंडोकर या बागेश्वर धाम नहीं जा सकते? क्या उनको ऐसा लगता है कि उनकी कहीं सिक्योरिटी की चिंता है कि उनके साथ उनके भक्त क्या कर सकते हैं? तो इसकी जिम्मेवारी भी पंडोकर धाम सरकार के एक वीडियो का जिक्र किसी ने मुझसे किया था कि वो सारी जिम्मेदारी इनकी होती है। देखिए, जो आपको बुलाते हैं ये जिम्मेदारी उनकी ही होती है। अब यही सवाल श्याम मानव जी कर सकते हैं कि आप मुझे अपने दरबार में क्यों बुला रहे हैं? आप नागपुर में क्यों नहीं आ सकते? नागपुर में भी आपकी सिक्योरिटी की, सुरक्षा की जो बात है सरकार के माध्यम से हो जाएगी। यहां पर भी आप वो कमाल, वो चमत्कार दिखा सकते हैं जो आप अपने दरबार में दिखा सकते हैं। अब यह लगता नहीं है कि जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर या पंडोकर सरकार के पीठाधीश्वर नागपुर में आकर के अपनी शक्ति का दर्शन इनको कराएंगे और श्याम मानव जी वहां पर जाकर के अपने लोगों के साथ ये जजमेंट कर पाएंगे। यद्यपि मीडिया के कुछ लोगों ने पहुंच करके दोनों धामों में अपनी अपनी तरह से पड़ताल की है, अपनी अपनी तरह से किसी भक्त को उठाया है और उनको उनके सामने किया है, उनसे जवाब लिया है। और जितने वीडियो मैंने देखे उनसे मीडिया मुझे संतुष्ट लगा है। श्याम मानव जी के लिए एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इन्होंने इस संदर्भ में, अंधविश्वास, अंधश्रद्धा के संदर्भ में बहुत बड़ा काम किया है।
ये महाराष्ट्र का जो कानून है, इसका मसौदा तैयार करने से लेकर के पूरे राजनीतिक तंत्र को विश्वास में लेना, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके मुखियाओं को विश्वास में लेना, विधायकों को विश्वास में लेना और एक समर्थन के साथ इस तरह के कानून को लाना, ये बहुत बड़ी चुनौती का काम था। और इतना ही नहीं, पुलिस को भी इस कानून की बारीकियों की ट्रेनिंग देनी, ये सारा काम इन्होंने किया है। ये इनकी तकरीर से मुझे मालूम हुआ। लेकिन श्याम मानव जी से सिर्फ एक जगह सवाल मेरा बनता है। मैं आपको सनातन का विरोधी तो नहीं कहूंगा, वो आप नहीं लगे मुझे, क्योंकि सिर्फ शब्दों से नहीं, व्यक्ति के हाव भाव, उसके एक्सप्रेशन शब्द से अधिक बोलते हैं। इसलिए मैं जब किसी वक्ता को सुनता हूं तो शब्दों के साथ साथ मैं चेहरे के एक्सप्रेशन को बड़े गौर से देखता हूं और वहां से मुझे यह पता चल जाता है कि दिल में क्या चल रहा है और दिमाग क्या बता रहा है। श्याम मानव जी की तकरीर में जो कुछ भी बातें उन्होंने कही, वो बातें बड़े बिंदास अंदाज में कही। कहीं ऐसा नहीं था कि दिल में कुछ और है, महफिल में कुछ और कहने की कोशिश हो रही है। जो कुछ था बड़े साफ गोई के साथ उन्होंने कहा। उनको ज्योतिष पर भी भरोसा नहीं है। मुझे लगता है श्याम मानव जी, आपको जो लोग मिले हैं वो संभवतः ऐसे ही मिले हैं जिनको विषय में पारंगतता नहीं थी, जो सिर्फ धन कमाने आए थे। ज्योतिष भी विज्ञान है साहब, और ज्योतिष में ऐसे ऐसे लोग हैं, ज्योतिष परामर्शक, जो मिनट सेकंड की भविष्यवाणियां देते थे और आपको मिलेंगे। ज्योतिष में निरंतर शोध हो रहा है, निरंतर शोध हो रहा है, नई नई टेक्निक आ रही है। इसलिए आप जादू टोना तंत्र मंत्र पाखंड पर बोलते बोलते जब ज्योतिष पर भी कोई बात ऐसी कहते हैं तो फिर उस पर आपत्ति होती है। दूसरी बात, आपने महाराष्ट्र के आदरणीय संतों का जिक्र किया। संत कहीं के भी हों, जिनके पास सतत्व होता है, वो चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे राजस्थान का हो, किसी भी प्रदेश का, किसी भी देश का क्यों न हो, संत संत होते हैं और संत आदरणीय ही होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये होता है कि परिधान संत के होते हैं, आचरण असंत का होता है, तब लोग उनसे ठगे जाते हैं। तो आपने महाराष्ट्र के सम्मानीय कुछ ऐसे नाम लिए, संतों के नाम लिए, मैं बड़ी श्रद्धा के साथ प्रणाम करता हूं। पर मुझे आपकी एक बात अखरी, जिसमें आपने कहा, संत जी के नाम से कहा कि मंत्र शक्ति कुछ नहीं होती, मंत्रों से कुछ नहीं होता, मंत्रों से ही अगर युद्ध जीत लिए जाते, रण जीत लिए जाते, तो फिर योद्धा तलवार कटार भला क्यों रखते। श्याम मानव जी, आपके इस सवाल का जवाब तार्किक रूप से तो हमारे विद्वान संत महात्मा ही दे सकते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक पक्ष के आधार पर उनको आपकी बात का जवाब देना है। लेकिन मेरा जितना अनुभव है, मैं यह मानता हूं कि मंत्र शब्दों से बनते हैं। अगर शब्दों में ऊर्जा को आप मानते हैं, शब्दों की ताकत को आप मानते हैं, तो मान्यवर आपको मंत्रों की ताकत भी स्वीकार करनी होगी।
मंत्रों से सिद्धियां होती है और मंत्रों से ही सकारात्मक और नकारात्मक दोनों सिद्धियां चलती है। मंत्रों से ही लोगों के काम बनाए जा सकते हैं और इन मंत्रों से ही लोगों के काम बिगाड़े जा सकते हैं। मंत्र होते हैं, उनकी प्रक्रिया होती है, उनकी परंपरा होती है। मंत्र की अपनी ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा सकारात्मक मोड़ी जाती है या नकारात्मक मोड़ी जाती है, ये उस साधक की वृत्ति और प्रवृत्ति होती है। फिर भी मैं सनातन संस्कृति के संत साधकों से हाथ जोड़कर एक निवेदन करना चाहूंगा कि जब भी कोई सनातन संस्कृति या संत साधक पर प्रहार की बात आती है, आप लोग सिर्फ एक बात कहते हैं कि यह सनातन संस्कृति पर प्रहार है, सामने वाला व्यक्ति हिंदू विरोधी है, यह वामपंथी विचारधारा का है, यह नास्तिक है। इसकी बजाय अगर आप अपने तार्किक पक्ष को रखना शुरू कर दें तो मुझे लगता है कि अगर कोई ज्ञानवान व्यक्ति जिसके मन में भी ऐसी बात आ रही है, ऐसा सवाल आ रहा है, तो फिर आपके तार्किक पक्ष को सुनकर के वो ज्ञानवान व्यक्ति न जाने कितने अज्ञानी लोगों का भ्रम दूर कर सकता है, कितने लोगों के मन से अंधकार दूर कर सकता है। अभी हाल ही में रामचरितमानस पर भी विवाद हुआ है। कुछ लोगों ने राजनीतिक फायदे से कहा है, किसी को खुश करने के लिए कहा है, या सचमुच अपने दिल से कहा है। जैसे भी कहा है, हमारे संत साधकों की ये जिम्मेदारी बनती है कि जहां पर भी रामचरितमानस की जिस चौपाई पर ही जिन लोगों ने आपत्ति की है, उस चौपाई की व्याख्या आप अपने आध्यात्मिक पक्ष से, तार्किक पक्ष से जरूर रखिए। यह रखना आपका फर्ज बनता है। मैं पुनः दोहराता हूं कि किसी को नास्तिक कहना, किसी को वामपंथी विचार का कहना, यह समस्या का समाधान नहीं है। आप लोग सिर्फ यह कह करके अपने कर्तव्य से मुक्त हो जाते हो। इससे सनातन संस्कृति पर प्रहार नहीं रुक सकता। अगर सनातन संस्कृति पर आपको प्रहार रोकना है तो आपको अपनी असली जिम्मेदारी निभानी होगी। आपको आध्यात्मिक पक्ष से जहां पर भी, जिस संदर्भ पर भी आपत्ति है, उसका आपको अपने हिसाब से विवेचन करना होगा, वहां प्रकाश डालना होगा। याद रखिएगा, प्रकाश डालने से ही अंधियारा मिटता है। समापन के मोड़ पर श्याम मानव जी ने एक प्रसंग और बताया था जिसमें पिंडदान की प्रक्रिया का था कि आपके पूर्वज तो स्वर्ग पे चले जाते हैं और आप यहाँ पर जब पिंडदान करते हैं तो वो पिंड फिर वहाँ कैसे जाता है। और उसमें भी इन्होंने एक घटना का उल्लेख किया जिनमें एक संत का जिक्र था कि नदी में पानी को उछालने की शुरुआत होती है और कहा जाता है कि ये पानी खेतों में जाएगा। तो सवाल पूछा जाता है कि नदी का ये पानी आपके खेतों में कैसे चला जाएगा इस तरह से उछालने से। तो फिर जवाब होता है कि जब पिंडदान का वो तर्पण जो है वो स्वर्ग तक जा सकता है, तो फिर ये नदी का पानी उछालने से फिर कुछ किलोमीटर दूर के खेत में क्यों नहीं जा सकता। अब वैसे देखा जाए तो आपका पक्ष तर्कपूर्ण है, लेकिन सनातन संस्कृति के आध्यात्मिक पक्ष को भी सुनना, समझना जरूरी है, क्योंकि पुनर्जन्म की बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो ये बताती है कि जो घटनाएं आज हमें कहीं ना कहीं मन में सवाल खड़ा करती है, वो सवाल सच नहीं है, वो घटनाएं सच है। सनातन संस्कृति की ये परंपराएं सच है। फिर भी अगर किसी के मन में ऐसे सवाल हैं, तर्क के साथ सवाल हैं, तो फिर उनका आध्यात्मिक रूप से समाधान करना
सनातन संस्कृति के संत समाज की जिम्मेदारी है, ये मैं पुनः पुनः निवेदन करता हूं। तो कुल मिलाकर मैं पुनः इस बात को समीक्षा के तौर पर कहना चाहूंगा कि श्याम मानव जी का दृष्टिकोण मुझे सनातन विरोधी नहीं लगा। हालांकि सनातन संस्कृति की कुछ परंपराओं से मुझे लगा कि सहमति नहीं है, समर्थन नहीं है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे उनको रूढ़िवादी परंपरा सी लगी हो। मंत्र शक्ति पर जब वो बात कहते हैं तो फिर वो सिर्फ सनातन संस्कृति की बात नहीं आती, वो जैन संस्कृति पर भी आती है, बौद्ध संस्कृति पर भी आती है, हमारे सरदार भाइयों की संस्कृति पर भी आती है। क्योंकि हर समाज, हर धर्म शब्दों से रचे हुए मंत्रों से, शब्दों से रची हुई वाणी से, शब्दों से रची हुई गाथाओं से, शब्दों से रची हुई आयतों से अपनी ऊर्जा को संग्रहित करता है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। सबका मानना है कि अरदास करने से, इबादत करने से, प्रार्थना करने से, मंत्रों का उच्चारण करने से मन में सुकून मिलता है, शांति मिलती है और लोगों के मन इच्छित कार्य होते हैं। तो फिर उसे कैसे नकारा जा सकता है। लेकिन फिर भी श्याम मानव जी ज्ञानी आदमी हैं, विद्वान आदमी हैं, इसलिए मैं निवेदन करूंगा हमारे संत समाज से कि ऐसे ज्ञानी विद्वान व्यक्ति को बड़े सम्मान के साथ आप अपने आयोजन में बुलाएं, उनकी जिज्ञासा का समाधान करें। क्योंकि ज्ञानी लोग जब अपने सवाल का सही जवाब पा जाएंगे तो फिर वो न जाने कितने अज्ञानी लोगों को ज्ञानी बना सकते हैं। इसलिए ये मेरी जो रिक्वेस्ट है, मेरा जो निवेदन है, इस पर विशेष गौर फरमाएं। अब एक बात मैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से क्षमा याचना के साथ कहना चाहूँगा कि आप जिस आसन पर, जिस गद्दी पर बैठे हैं, वो आसन, वो गद्दी, उसकी मर्यादा, उसकी गरिमा बहुत बड़ी है। और ये बात मैं सिर्फ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से ही नहीं कहूँगा, मैं उन सभी से निवेदन पूर्वक कहना चाहूँगा जो भी जिस आसन, जिस व्यवस्था, जिस आश्रम की गद्दी पर बैठा है, वो गद्दी बड़ी है। उम्र छोटी हो सकती है, बैठने वाला उम्र से छोटा हो सकता है, लेकिन वो आसन बड़ा है। इसलिए उस आसन की पवित्रता, उसकी गरिमा, उसकी मर्यादा को बरकरार रखना ये आपकी जिम्मेदारी है। आपके पास सवाल आ सकते हैं, आपका विरोध हो सकता है, लेकिन आपका जवाब शालीन होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। और जितने शालीन अंदाज में, जितने मिठास के अंदाज में आप अपनी बात कहेंगे, आपका आसन, आपका कद उतना ऊंचा होगा और उस आसन की गरिमा आध्यात्मिक पक्ष को उज्जवल बनाएगी और सनातन संस्कृति की जय जयकार होगी। मेरे इस पूरे वीडियो में मैंने जो समीक्षा और कहीं ना कहीं सवाल रखने की कोशिश की है, सवाल दोनों पक्षों से रखे हैं, श्याम मानव जी से भी रखे हैं, सनातन संस्कृति के हमारे संत समाज से भी रखे हैं। कहीं कोई ऐसी बात, कोई ऐसा शब्द, कोई ऐसा भाव जिससे किसी के दिल को आघात हुआ हो तो माफी चाहता हूं। मेरा ऐसा मकसद नहीं है, लेकिन सच कहने की आदत है और इस सच में एक सच में और जोड़ना चाहता हूं कि सनातन संस्कृति पर प्रहार कुछ लोग वे भी करते हैं जो खुद सनातन के होकर के भी सनातन संस्कृति के मर्यादा के अनुरूप नहीं चलते। और जब भी कभी कोई आक्रमण, जब भी कोई सवालिया निशान लगता है तो वो यह कह देते हैं कि यह सनातन संस्कृति पर प्रहार है। वो सनातन संस्कृति के तब अपने आप को एक बड़ा योद्धा मान लेते हैं। तो कृपया सनातन संस्कृति के लिबास का, सनातन संस्कृति के परिधान का इस तरह से इस्तेमाल मत कीजिए।
यह इस्तेमाल भी पाप है, सनातन संस्कृति की गरिमा पर दाग लगाता है। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।